हाँ जी, राम राम। कैसे आप सब? बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मार्च 2024 में 10th और 12th का एग्जाम देंगे हरियाणा बोर्ड से। गाइज, हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई आप सभी के लिए, और ये अपडेट आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप पूरी साल पढ़ रहे हैं और ये अपडेट अगर आपको नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा आपका यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये अपडेट है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। और सब पढ़ किस लिए रहे हैं? रिजल्ट लाने के लिए। अच्छा, तो ये अपडेट आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे। और ये अपडेट मेरे पास पहले ही आ गई थी, लेकिन मैंने आपको जिक्र जरूर कर दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब विद प्रूफ बताऊंगा। मेरी यही खासियत है हमारे चैनल की कि हम जो भी बात करते हैं विद प्रूफ करते हैं, डंके की चोट पे। बहुत सारी अपडेट्स रहती हैं ऐसे तो और भी हैं अभी, लेकिन जिनके प्रूफ होते हैं उनके ऊपर आपको वीडियो मिल जाती है। तो चलिए अब बड़ाई बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो, 27 नवंबर आज की अपडेट है। सबसे पहले ये चेक कर लिया। चलिए अब जूम करते हैं। हरियाणा बोर्ड में ऑनलाइन मार्किंग, जल्दी आएगा परिणाम, रीचेकिंग केस कम होंगे। तो यहाँ पर पहली लाइन को समझिए, हरियाणा बोर्ड में ऑनलाइन मार्किंग यानी कि अब जो 2024 में मार्च में एग्जाम होंगे उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है डिजिटल मार्किंग के तहत मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि आपकी कॉपियाँ जो है डिजिटली चेक होंगी। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको आगे आगे वीडियो में समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए। आगे देखिए, हाल ही में हुई पूरक परीक्षाओं में ऑनलाइन मार्किंग का ट्रायल हुआ था, यानी कि अभी आपके अक्टूबर में कुछ परीक्षाएं हुई थी। मेरी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, अक्टूबर रिजल्ट के नाम से। तो उनमें मैं यही बता रहा था कि भाई रिजल्ट जो है आने वाला है और यहाँ पर डिजिटल मार्किंग हो रही है। तो ये जो है ट्रायल किया गया था क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे अभी अक्टूबर एग्ज़ाम में, ये रीअपेयर वगैरह के एग्ज़ाम थे। लेकिन अब जो हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा मार्च में, जिसमें लाखों बच्चे बैठेंगे, अब उन एग्जाम्स में भी डिजिटल मार्किंग के तहत कॉपी चेक होगी। डिजिटल मार्किंग क्या होती है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। डिजिटल मार्किंग में क्या होता है, आपकी जो कॉपी अब तक कैसे चेक हो रही थी पहले वो समझिए। अब तक क्या होता था, आप लिख के आए, आपकी आंसर शीट टीचर्स को दी गई, वो बैठ के टेबल पे चेक कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अब कैसे चेक करेंगे, अब वो करेंगे ऑनलाइन कंप्यूटर पे चेक। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और कुछ बातें हैं जो कि पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ बातें हैं जो कि टीचर्स चेक करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बारे में आपको इनके फ़ायदे पता होने चाहिए, डिजिटल मार्किंग के नुकसान पता होने चाहिए, और तीसरा आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखकर पेपर लिखना चाहिए वो पता होना चाहिए। तो तीनों बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे पढ़िए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश में ऐसा पहला बोर्ड है जहां पर ऑनलाइन मार्किंग शुरू की गई है, यानी कि आप वो पहले लोग हो जिनके ऊपर ये पहली बार ऑनलाइन डिजिटल मार्किंग जो है स्टार्ट की गई है। आगे देखिए, इससे जहां परिणाम जल्दी जारी होगा वहीं इस पर परिणाम तैयार करते समय अनियमितता की गुंजाइश ना के बराबर होगी। यानी कि इसके फायदे बता रखे हैं इन्होंने कि भाई यहाँ पर सबसे पहले तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, दूसरा कुछ गलतियाँ होती थी वो नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ इन्होंने यहाँ नहीं लिखी, कुछ गलतियाँ हो भी सकती है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। आगे देखिए, क्योंकि हम जो है आपको सिर्फ अच्छा ही नहीं बताएंगे, हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी बताएंगे, नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे। पॉजिटिव बताने से भी आपका नुकसान है, और सिर्फ नेगेटिव बता के डरा दे तो भी आपका नुकसान है। आपको दोनों पता होने चाहिए कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है और हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, ताकि तुम समझदारी से काम लो। आगे देखो, इसमें रीचेकिंग के मामलों में गिरावट आएगी, जिससे फाइनल परिणाम में ही मेरिट आदि की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाल ही में हुई पूरक परीक्षाओं में भी ऑनलाइन मार्किंग को ट्रायल के रूप में लिया गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्य रूप से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के साथ डीएलएड की परीक्षाओं का संचालन भी करता है और उनका परिणाम भी तैयार करता है। अब तक परीक्षा के बाद परिणाम तैयार करने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। मैंने बहुत वीडियोज में आपको बताया कि 40 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में, लेकिन इस प्रणाली से परिणाम 1 माह में ही तैयार किया जाएगा। यानी कि अब जो है डिजिटल मार्किंग आ गई तो अब 30 दिन लगेंगे। पहले कितने लगते थे? 40 दिन। अब 10 दिन कम हो जाएंगे, 30 दिन लगेंगे। आगे देखो, बच्चे 12वीं के बाद आगे की कक्षाओं में दाखिले के लिए अधिक समय उनको जो है मिल सकेगा। तो ये इन्होंने सारी की सारी इसकी अच्छाइयाँ बता दी। मैं आगे और भी बात करूँगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। आगे देखो, एग्जामिनर को मिलेगी स्कैंड कॉपी। अब ये होगा कैसे उसके बारे में बताया हुआ है। अब तक क्या होता था, टीचर्स को आपकी आंसर शीट दे दी, वो बैठ के टेबल पे चेक कर रहे हैं पूरे दिन। लेकिन अब जो है उनको एक एक कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा, कंप्यूटर पे ही आपकी कॉपियाँ स्कैन होके जो है उनको भेजी जाएंगी और वो चेक करेंगे। देखिए, एग्जामिनर को उनके सिस्टम पर, सिस्टम मतलब कंप्यूटर पर, स्कैंड कॉपी मिलेगी। यह कॉपी सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा स्कैन की जाएगी। एग्जामिनर उसे कॉपी को टच नहीं कर सकेगा, लेकिन उसे सिस्टम में सॉफ्टवेयर द्वारा मार्किंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम डाले गए हैं, जिसके द्वारा वह मार्किंग कर सकता है। टोटल मार्किंग अपने आप हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कैसे चेक होगा। ठीक है,
और आप कहोगे तो मैं एक आपको लाइव यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए गलतियों की संभावना कम रहेगी, यानी कि फिर से इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताया, ये सारे के सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट ही बता रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि अब टीचर्स जो है ग्रुप में मार्किंग करते थे पहले, लेकिन अब जो है वो एक कंप्यूटर के सामने बैठ के करेंगे तो गलतियाँ कम होंगी, मार्किंग में पूरा ध्यान रहेगा। और एक लाइन देखिए, कई बार बच्चे एक सही प्रश्न का जवाब अधिक बार देते थे, अब कंप्यूटर एक सवाल को एक बार ही जो है जवाब स्वीकार करेगा। यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आने बनते थे कि बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा लिख दिया, तो पहले तो उन्हें नंबर मिल जाते थे एक दो, क्योंकि टीचर जो है भाई इंसान होता है, वो देखता था कि अरे कुछ तो लिखा है चलो तो नंबर दे देता था। लेकिन अब कंप्यूटर है भाई, उसके पास कोई दिल नहीं है, वो जो है आपको यहाँ पर अगर आप एक नंबर से फेल भी हो रहे हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जो है जो नंबर आपके आएंगे वही देगा। तो यहाँ पर कुछ जो है आपके लिए अच्छा भी हुआ है और कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी कठिन भी हो गई हैं, ये है सच्चाई। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया अब ये वो, नहीं, आपको दोनों चीज़ें समझनी चाहिए। आगे देखो, परिणाम एकदम स्टिक तैयार होगा, हाँ रिजल्ट जो है वो स्टिक तैयार होगा, ये इन्होंने बता रखा है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि कंप्लीट जो है आप लोग यहाँ पर न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया है वो मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से छोटा सा यहाँ पर समराइज़ कर देता हूँ कि आपका अब की बार जो एग्ज़ाम होगा 2024 में मार्च के आसपास, उसकी जो है डिजिटल मार्किंग होगी। एग्ज़ाम तो ऑनलाइन नहीं होगा, एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही देना है, लेकिन कॉपी चेकिंग ऑनलाइन होगी, डिजिटली होगी, कंप्यूटर पे होगी। इससे जो है रिजल्ट बनने में टाइम कम लगेगा, गलतियां कम होगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में भी रखनी चाहिए, जो कि मैं आपको आगे आगे और भी वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आपको जितनी भी अब डिजिटल मार्किंग की वीडियोज़ आएंगी वो सारी की सारी देखनी है, आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। और आपके लिए देखना ज़रूरी भी होगा, क्योंकि भाई पहली बार हो रहा है, आपने खुद पढ़ा था न्यूज़ में स्टार्टिंग में, देश में पहली बार हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है हरियाणा बोर्ड के साथ, तो तुम्हें कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। और वैसे जो है नया बदलाव है, अच्छी ही बात है, परिवर्तन ही जीवन है। वीपी यादव जी जो है हमारे चेयरमैन साहब, वो बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव करते रहते हैं। जब से वो आए हैं यहाँ पर हरियाणा बोर्ड जो है प्रगति तो कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आपको डिजिटल मार्किंग के ऊपर देने वाला हूं, जिसमें मैं आप स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए वो बताऊंगा, कैसे होगी डिजिटल मार्किंग वो भी प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस एक चीज़ जो है वो आपके हाथ में है अब, वो है पढ़ाई करना। वो आप अपनी जो है कम मत होने देना, और चाहे कितने ही बदलाव होते रहो, कुछ भी होता रहो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके हाथ की चीज़ जो है वो तो कोई नहीं छीन सकता, वो है पढ़ाई करना, वो तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वो और कोई नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो वो अपनी करते रहिए, इन सब बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता तुम्हें सारा होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, घबराना किसी बदलाव से नहीं है, चाहे वो कॉपी चेकिंग ऑनलाइन हो, चाहे पैटर्न चेंज हुआ हो, चाहे अब की बार जो है एग्जाम्स में यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आने हों, किसी से नहीं घबराना। लेकिन पता सबका होना चाहिए, ये नहीं है वहाँ पर बैठ गए जाके और देख रहे हो अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, या फिर कुछ पॉइंट्स जो आपको पता ही नहीं है, वही डिजिटल मार्किंग होनी थी तो ऐसे पेपर लिख के आना था। पता सारी चीज़ों का होना चाहिए, लेकिन घबराना किसी से नहीं है, ये सूत्र याद रखो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने शायद आपको ज़्यादा बोर कर दिया आज, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।